अगर डॉक्टर से रोग छिपाओगे तो आगे अभी तो माइनर है, बात को मेजर हो जाएगा। टी स्क्वायर माइनस 15 है आपका नाम। दिस इज हमने बेसिकली द पॉलिनोमियल्स एंड द लीनियर इक्वेशंस हमने जो भी पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बेसिकली हमारे दिमाग में फेट कर दिया गया है कि x में और y में होती है, z भी बहुत रेयर केसेस में आपका नाम। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है पॉलिनोमियल में कि द क्वेश्चंस व्हिच आई वाज लुकिंग ऑन एक्सरसाइज नंबर 2.2, द फर्स्ट पार्ट वाज योर x स्क्वायर, सेकेंड आपका s में है देखिएगा, थर्ड अगेन वाज इन x, फोर्थ u में है, इन फिफ्थ दिस वन इज आपका नाम देखो दिस इज ये आपका t में है। तो जनरली पॉलिनोमियल्स में अगर मैं यहाँ पे इफ आई ओनली टॉक अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूँ ना तो हमारे दिमाग में हमने सिर्फ या बच्चों के दिमाग में हमने कह दिया नहीं ax² प्लस bx और प्लस c ये होता है। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड व्हाइल यू आर लुकिंग आफ्टर द इसका जो फॉर्मेट अगर आप देखेंगे दिस टी स्क्वायर माइनस 15, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है बेसिकली ये आपका ए टी स्क्वायर प्लस बी टी और प्लस सी हो जाएगा। दिस वन पहले तो दिस थिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। एनीहाउ नाउ अब देखिएगा आपका नाम ये भी आपका क्या वर्ड इज दिस आपका नाम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट यू ट्राई टू रिकॉग्नाइज दिस ऑल, इनको पहचानने की कोशिश करिए आपका नाम। क्यों कि हाईएस्ट पावर आपका 2 है, जबकि अगर आप देखेंगे मिडिल टर्म आपका इसमें आपका मिसिंग है, नो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब यहां पर कोई ऐसी आईडी है जो आप इसमें लग सकते हैं, क्योंकि देखिए रूल नंबर 1 कॉमन तो बिल्कुल करेगा ही क्योंकि कॉमन है ही कोई चीज। सेकंड ग्रुप और पेयर भी आप नहीं बना सकते। देन थर्ड वी हैव little bit opportunity or the big one opportunity we have कि we can check that आपका because the highest power is 2, so we can try this a square or minus b square equal to a plus b into a minus b where a is equal to t और b is equal to root 50 जो मुझे नजर आ रहा है। So now this अब आपका देखो ना ये writing अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के अकॉर्ड इसको लिखिएगा देखो टी का स्क्वायर माइनस, मैंने कई बार मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ बच्चे क्या करते हैं कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस देखो आपका 2ab और प्लस बी स्क्वायर लिखा ऐसे लिखते हैं। आई जस्ट कंडम दिस वन, मैं कहता नहीं ऐसे लिखिए, बहुत फर्क पड़ता है लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस लगाने से। सो प्लीज बी अवेयर दैट कि व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ फॉर्मूला सो इन व्हिच फेज यू आर गोइंग टू बी राइट। तो देखो आपका ये हो गया। अब आपका देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए और बी की वैल्यू देखिए आपका ना ए प्लस बी यानी कि टी प्लस रूट 50 एंड टी माइनस रूट 50। These are what? These are the ये फैक्टर्स आपके आ गए। अब आपने क्या करना था, इतना निकालने के बाद to find out the zeros of, इसमें ES जोड़ लेना। कभी कभी मैं शॉर्टकट में मारने की कोशिश भी करता हूँ पॉलिनोमियल ना, तो यह का PT इज इक्वल टू 0, क्योंकि याद रखिएगा ये आप इसको पॉलिनोमियल इन टी है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो यू विल मेक इट pt इज इक्वल टू 0, सो नाउ pt t प्लस रूट 15 एंड t माइनस दिस रूट 15 इक्वल टू 0। द फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो नाउ इफ t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर t इज इक्वल टू माइनस रूट 15। When plus will be transposed on the right hand side or any side, so now the plus will be changed into the minus one, and in the second slot, now if t minus root 15 is equal to 0, so now the t is equal to plus, आप लिखें तो नहीं तो don't put the plus sign आपका ये होगा। तो therefore आपका नाम देखो दिस t has two zeros, आपका नाम this is the plus
√15 and minus √15, इसको भी याद रखिएगा। प्लस इज ऑलवेज रिटन बिफोर, पहले ये लिखा जाता है फिर आपका बाद को माइनस लिखा होता है। तो ना ये अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन के तो जीरोस हमने निकाल दिए हैं। अब हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। आपको याद रखेगा आपका जो हम लिखते थे सम ऑफ जीरोस, ये सम ऑफ जीरोस में हम क्या करते थे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बाई बी बाई ए लिखते थे। तो माइनस आपका तो ये फॉर्मूले में होता है और आपका दिस होता है कोफिशिएंट ऑफ आपका नाम देखो बी अपॉन this is coefficient of a square. This is the first, and second now product of zeros alpha beta is equal to c upon a. So now c is what, that is the constant term upon this is coefficient of a square. इसी को ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अब मैं वेरीफाई करने लग गया हूँ आपका ना देखो दिस। तो नाउ this quadratic polynomial t square minus 15 has two zeros, root plus 15 और root minus का 15, ये है हमारे पास। अब अकॉर्डिंग टू ये आपका नाम देखिए, तो सम ऑफ जीरोस, और मैं क्लियर आपको कर दूं, इसको भी और बहुत ज्यादा क्लियर अगर आप लिखेंगे तो देखो x की जो पहली वैल्यू होगी वो इस इक्वल टू आपका देखो √15 एंड x की जो अनदर वैल्यू है आपका नाम देखो दिस √15। दिस यू विल राइट आपका विद वेरी क्लियर थिंग्स आपका नाम। तो ये देखो अब आपका ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इस इक्वल, ये देखो आपका प्लस √15 और प्लस माइनस का √15 ऐसे लिखेंगे आपका नाम देखो दिस। तो ये आपका 15 प्लस माइनस का आपका देखो इक्वल टू 0। कई बार बच्चा होता है उसको दिमाग में नहीं होता आपका, इसीलिए मैंने ये चीजें यहाँ पे लिखी है आपका नाम देखो। अब क्या कर देंगे, इसको अपन -0/1 लिखेंगे। तो दिस माइनस बी अपॉन आपका देखो ना दिस ना ए, आपका देखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ दिस इज द क्या टी अपॉन नाउ देखो कोफिशिएंट ऑफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि टी में इक्वेशन टी याद रखिएगा। कई बार हम ही नहीं गलती करते हैं, टीचर भी गलती करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स कैसे लिखेगा भाई तू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे लिखेगा व्हेन द इक्वेशन इज गिवन इज टी। इज दैट क्लियर, फाइन। एंड अनदर थिंग इज आपका नाम देखो दिस ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो दिस अल्फा बीटा इज इक्वल टू √15 और इनटू माइनस √15 इज इक्वल टू दिस इज 15 प्लस माइनस का माइनस कर। अब फॉर्मूला क्या होता है वहां चेक करेगा क्या है, सी अपॉन, तो क्या करूं इसको, क्या लिखूं, तो -15/1 कर देगा। अच्छा चलो आपकी बात, -15/1 आपका दिस इज माइनस कांस्टेंट टर्म और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी, नो टी स्क्वायर। इज दैट क्लियर, ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। डू इट सर, प्रैक्टिस आपने करनी है।